यू ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सैंडविच जनरेशन? क्या आप भी सैंडविच जनरेशन का एक हिस्सा हैं? वेल, आप आंसर कैसे करेंगे? मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि आखिर सैंडविच जनरेशन होती क्या है। ये वो जनरेशन है जो फिलहाल 32 से 55 साल की उम्र के बीच के लोग हैं। इस जनरेशन को सैंडविच जनरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के खर्च और अपने पेरेंट्स के खर्च के बीच में सैंडविच हो गए हैं, दब गए हैं और अपनी एस्पिरेशंस, अपनी इच्छा के लिए तो पैसे जुटा ही नहीं पा रहे। एक काफ़ी बड़ी इंश्योरेंस की रिपोर्ट आई है जिससे पता चलता है कि ये जो सैंडविच जनरेशन है ये किस तरह से अपने फाइनेंसेस यानी अपना पैसा मैनेज कर रही है, कैसे सेव कर रही है, कहाँ सेव कर रही है और कैसे खर्च कर रही है। तो अगर आप भी इस सैंडविच जनरेशन का हिस्सा हैं तो इस वीडियो में आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाली हैं और बहुत सारे खुलासे भी होने वाले हैं, इसलिए वॉच द वीडियो टिल एंड। आपको शायद जानकर काफ़ी शॉक लगेगा, शायद आप वॉर्न होंगे या अलार्म होंगे ये सुनकर कि इस सैंडविच जनरेशन में मोर देन 60% ऑफ पीपल यानी 60% से ज़्यादा लोग अपने फाइनेंसेस मैनेज ही नहीं कर पा रहे। उनका मानना है कि शायद हम इतना कमा नहीं रहे कि हम अपने फाइनेंसेस मैनेज करें, अपना पैसा मैनेज करें। और सिर्फ 50% से नीचे वाली कैटेगरी वो है जो कहती है कि हाँ, हम फिलहाल अपने फाइनेंसेस और अपने पैसे के साथ प्रिपेयर्ड हैं। जब इस जनरेशन से इनकी फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस के बारे में पूछा गया तो एक और नया खुलासा हुआ। लगभग 35 to 40% लोगों ने कहा कि वी आर डूइंग गुड, यानी हम ठीक हैं। 30 से 40% लोगों ने कहा कि काश हम पहले शुरू कर लेते तो थोड़ी बेटर स्थिति में होते, और लगभग 23% लोगों ने कहा कि हम अभी प्रिपेयर्ड ही नहीं है। अगेन, काफ़ी अलार्मिंग नंबर्स हैं। जब इस जनरेशन से पूछा गया कि आप अपनी ज़्यादातर सेविंग्स कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्यों सेव कर रहे हैं, तो 54% लोगों ने कहा कि हम अपनी ज़्यादातर सेविंग्स कर रहे हैं अपने बच्चों की पढ़ाई की वजह से और अपने बूढ़े माँ बाप यानी अपने बूढ़े पेरेंट्स के खर्चों की वजह से। तो बेसिकली अगर हम सेव करते हैं तो हमारी सेविंग्स इन्हीं दोनों जगहों पर ज़्यादा जाएगी। इसके बाद एक और अलार्मिंग नंबर आता है। जब इनसे पूछा गया कि आपकी खुद की शॉर्ट टर्म एस्पिरेशंस क्या है, यानी अगर आपकी छोटे टाइम के लिए आपकी इच्छाएं क्या हैं, तो लगभग 53% लोगों ने कहा कि हम अपने पेरेंट्स को ट्रिप्स पे ले जाना चाहते हैं, हॉलीडेज़ पे ले जाना चाहते हैं। इसके बाद लोगों ने कहा दूसरे नंबर पे कि हम चाहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो, और बचे हुए लोगों ने कहा कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर खर्च करना चाहते हैं। इसके बाद जब इस जनरेशन से पूछा गया कि आपके 5 मोस्ट फेवरेट सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स टूल कहाँ हैं, कौन से हैं, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स हैं, इसके अलावा बैंक एफडीज हैं, इक्विटी है, हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। यानी वैसे खर्चा और सेविंग तो ये सैंडविच जनरेशन ठीक जगह पे ही कर रही है, लेकिन बेचारे कर नहीं पा रहे हैं ठीक तरह से। अनफॉर्चुनेटली इस जनरेशन में लेस दैन 60% ने ये कहा कि उनके पास रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स हैं। 64% ने कहा कि उनके पास किसी न किसी फॉर्म का कर्ज है यानी क्रेडिट है जो उनकी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरी करता है, और बचे हुए 49% सेविंग्स के तौर पे वो करते हैं। जब इनसे पूछा गया कि आप अपनी लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस यानी अपनी लंबे टाइम की इच्छाओं के लिए कहाँ पैसा सेव करना चाहते हो, तो इसमें से मेजॉरिटी लोगों ने कहा कि सबसे पहले हम अपने बच्चों की शादी के लिए पैसा सेव करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है कि वो अपनी रिटायरमेंट या अपने पेरेंट्स को फंड करने के लिए पैसा सेव करना चाहते हैं, और तीसरे नंबर पर आता है उनका खुद का योलो, विच मीन्स कि वो सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सेव करना चाहते हैं। बट अगेन दैट डजंट कम ऑन नंबर 1, विच मीन्स खुद का जीवन ही उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। अच्छा, सैंडविच जनरेशन की एक एक्साइटिंग चीज़ ये भी है कि जब उनसे पूछा गया कि आप अपने गोल्स और एस्पिरेशंस को फंड कैसे करते हो, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हम बाय नाउ पे लेटर को चूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है सेविंग्स इन अकाउंट, कैश इन हैंड, यानी कि जितना भी पैसा उनके अकाउंट में है उससे खर्च करते हैं, या फिर अगर उनके पास कोई कैश है तो उससे खर्च करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है सैलरी, यानी कि रेगुलर इनकम अगर आपकी एम्प्लॉय से है या फिर अगर आपका खुद का बिजनेस है वहाँ से पैसे कमाते हो तो उससे करते हैं। लेकिन सबसे मज़ेदार आंकड़े ये हैं कि जब इस जनरेशन से पूछा गया कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पे करते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि 52% लोगों ने कहा कि हम अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट वन गो में करते हैं, एक बार में करते हैं और अपना पूरा का पूरा अमाउंट क्लियर करते हैं। लेकिन 28% लोगों ने कहा कि क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते तो हम पूरा अमाउंट कभी क्लियर कर नहीं पाते, हम सिर्फ मिनिमम ड्यू अमाउंट ही पे करते हैं। 14% लोगों ने कहा कि हमारे पास तो पैसे होते ही नहीं तो हम अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट स्किप कर देते हैं, पे करते ही नहीं। और 7% लोगों ने कहा कि हम इस वजह से अपने पास क्रेडिट कार्ड रखते ही नहीं।
उसके बाद जब इस सैंडविच जनरेशन से पूछा गया कि आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं ये अपनी वेल्थ मैनेज करने में, इस पैसे को मैनेज करने में, सबसे बड़ा कारण है महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन। उसके बाद आता है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, यानी कि उनको ग्रो करने का सही मौका नहीं मिल रहा। तीसरे नंबर पर आता है कि वो ग्रो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास राइट नॉलेज नहीं है, यानी कि उनके पास एक्चुअल ज्ञान ही नहीं है। इसके बाद जब पूछा गया उनसे कि आप अगर लोन लेते हो तो किस प्रकार के लोन सबसे ज़्यादा ये सैंडविच जनरेशन लेती है, तो इसमें खैर काफ़ी एक्सपेक्टेड सा आंसर मिला। सबसे ज़्यादा ये सैंडविच जनरेशन लेती है पर्सनल लोन, उसके बाद आता है होम लोन, नंबर 3 पे आता है कार लोन एंड नंबर 4 पर आता है लोन अगेंस्ट गोल्ड, यानी अपने सोने को गिरवी रखकर भी ये सैंडविच जनरेशन लोन लेती है। वेल, ये कुछ आंकड़े थे जो सैंडविच जनरेशन यानी कि अगेन आई एम रिपीटिंग 32 से 55 साल के लोगों के आंकड़े थे कि वो किस प्रकार अपने पैसे को मैनेज कर रहे हैं, अपनी वेल्थ को मैनेज कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं और कहाँ खर्च नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके भी इसके ऊपर कोई इनपुट्स हैं, अगर आप भी सैंडविच जनरेशन का हिस्सा हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। लेकिन याद रहे कि अगर आप ग्रो करना चाहते हैं और आपको राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, राइट नॉलेज नहीं है, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं पैसा लाइव पर। वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें और शेयर करें और हाँ, अपने व्यूज़ इस वीडियो के बारे में कमेंट करना ना भूलें।